जिंदगी के उतार चढ़ाव के अनोखे रंग और उनसे जुड़े उतने ही मुद्दे, चाहे वो हो शिक्षा, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, राजनीति, अपराध, महिला सुरक्षा, भ्रूण हत्या, किसान और कृषि, पर्यावरण, खेल और ना जाने कितने मुद्दे। इन सभी और अनेकों मुद्दों पर हम करेंगे परिचर्चा एसवीएन न्यूज के खास कार्यक्रम इशू टुनाइट में। इशू टुनाइट एट 9 ऑन सैटरडेज एंड संडेज, ओनली ऑन एसवीएन न्यूज। क्यों बढ़ रही है देश में महंगाई? क्यों घट रहा है लिंग अनुपात? शिक्षा का बदलता स्वरूप? क्यों बढ़ रहा है भ्रष्टाचार? स्वास्थ्य के प्रति आप कितने हैं सचेत? राजनेताओं की रणनीतियां, अपराध जगत पर पैनी नजर। क्यों है महिलाएं असुरक्षित? देश में क्यों हो रही है भ्रूण हत्याएं? किसान कैसे बढ़ाएं कृषि उत्पादन? कैसे बनाएं पर्यावरण को सुरक्षित? खेल जगत से जुड़ी समस्याएं और अन्य संबंधित मुद्दों पर करेंगे बातचीत। देखते रहिए इशू टुनाइट एसवीएन न्यूज पर साक्षी अरोड़ा के साथ। इशू टुनाइट एट 9 ऑन सैटरडेज एंड संडेज, ओनली ऑन एसवीएन न्यूज। आज हम बात करेंगे द गिफ्ट ऑफ लाइफ विषय पर, जिसमें हम बात करेंगे ऑर्गन डोनेशन अर्थात अंग दान की। भगवान ने मनुष्य की संरचना कर उसे अनमोल जीवन प्रदान किया है और मृत्यु के पश्चात उसका अमूल्य शरीर राख में तब्दील हो जाता है। जबकि देश में लाखों लोग ऐसे हैं जो आंखों, दिल, फेफड़े, किडनी आदि की परेशानियां झेल रहे हैं और दुख तकलीफ में जीवन गुजारते गुजारते समय से पूर्व ही दम तोड़ देते हैं। यदि मनुष्य मृत्यु से पहले ही अंगदान करने की ठान ले तो ऐसे हजारों लाखों जरूरतमंदों को फिर से एक नया जीवन मिल पाएगा। 1 अरब से अधिक आबादी वाले हमारे देश में अंगों की मांग बहुत अधिक होने के बावजूद अंगदान करने वालों की संख्या नहीं के बराबर है। प्राकृतिक मौत के बाद कार्निया, हड्डी, त्वचा और रक्त नलिकाएं जैसे कुछ ही ऊतक दान किए जा सकते हैं। मस्तिष्क के मृत होने के बाद गुर्दा, हृदय, जिगर और फेफड़े जैसे महत्वपूर्ण अंगों सहित करीब 37 अंग और ऊतक दान किए जा सकते हैं। भारत में बड़ी संख्या में डोनर्स की कमी के चलते सालाना 5 लाख लोगों की मौत दिल, लीवर या किडनी फेल होने के कारण होती है। भारत में न तो काबिल डॉक्टरों की कमी है और न ही इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो सिर्फ डोनर्स की। हर साल सड़क दुर्घटना में 1.5 लाख लोगों की मौत होती है, जिसमें से 1 लाख ब्रेन डेथ होती है। अगर ऐसे लोगों का शरीर दान किया जाए तो बाकी बचे अंगों से कम 5 से 6 लोगों की जान बचाई जा सकती है। देश में हर साल 1,75,000 लोगों को किडनी की जरूरत होती है, लेकिन मिलती महज 5500 लोगों को ही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर घंटे 14 लोगों की सड़क दुर्घटना में जान जाती है। अंगदान पर अगर एक नजर डालें तो पूरे विश्व से एशिया इस मामले में पिछड़ गया है। प्रति 1 लाख लोगों के पीछे 0.5 लोग अंगदान करते हैं, जबकि भारत में सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं में हर साल 1,30,000 लोगों की जान जाती है। यदि व्यक्ति अंगदान करने की बात पर गौर करे तो वो अपने बाद दूसरों को नया जीवन देने का कार्य कर सकता है। तो यही है आज हमारी चर्चा का विषय कि अंगदान कितना महत्वपूर्ण है। तो आज इसी विषय पर हम अपने स्टूडियो में विशेष अतिथियों के साथ इस मुद्दे पर करेंगे खास चर्चा। नमस्कार, गुड इवनिंग व्यूअर्स, वेलकम वंस अगेन टू येट अनदर प्रोग्राम ऑफ इशू टुनाइट। आई एम पंकज पवार। आज हम बात करेंगे द गिफ्ट ऑफ लाइफ पर। ये एक ऐसा विषय है जिससे हम किसी को नया जीवन प्रदान कर सकते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ हमारी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है, और वो है ऑर्गन डोनेशन अर्थात अंगदान। भारत में हर साल हजारों लाखों लोगों की मृत्यु होती है। अगर वो अंगदान के प्रति जागरूक हों तो उनके बाद अनेक लोगों को जीवन का एक नया दान मिल सकता है। तो अंगदान के प्रति लोगों के मन में क्या है भ्रम, क्या है सच्चाई और इसके पीछे क्या है, इसके क्या क्या फायदे हैं, नुकसान और अंगदान के सम्मुख आने वाली समस्याओं को किस प्रकार हम उनसे जूझ सकते हैं, तो यही है हमारी आज की चर्चा का विषय। चर्चा में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर वीके गुप्ता, आईज स्पेशलिस्ट, डॉक्टर प्रदीप गर्ग, सीनियर सर्जरी प्रोफेसर, PGIMS रोहतक, डॉक्टर उषा गुप्ता, सोशल एक्टिविस्ट, भारतीय महिला कल्याण समिति चीफ काउंसलर, डॉक्टर अंजना गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर, MDU रोहतक। तो सबसे पहले डॉक्टर गर्ग में डॉक्टर गुप्ता में आपके पास आना चाहूँगा। व्हाट इज एक्चुअली ऑर्गन डोनेशन?
मतलब एक जो इस ऑर्गन डोनेशन को लेकर इतनी चर्चाएं होती हैं, अलग अलग नेशनल मीडिया पे भी, अखबारों में भी, प्रिंट मीडिया में भी, हम हमेशा अक्सर देखते हैं कि ऑर्गन डोनेशन इज अ वेरी नोबल कॉज। हर व्यक्ति को इस चीज के लिए आगे आना चाहिए जिससे हम एक सोसाइटी को, एक नया लोगों को जीवन दे सकें, एक उन्हें उनमें जीने की एक उमंग जगाते हैं हम इससे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखने को ये आता है कि लोग आगे नहीं आते हैं। क्या क्या लकूनास हैं इसके पीछे? सबसे पहले मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूंगा कि एक ह्यूमन बॉडी में जनरली देखा जाए कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो हम डोनेट कर सकते हैं? पवार साहब नमस्कार, मेरे को यहाँ बुलाने के लिए, आपके व्यूअर्स के लिए। यू आर ऑलवेज वेलकम। ऑर्गन डोनेशन का मतलब है कि एक आदमी अपने शरीर का कौन सा अंग दूसरे बीमार व्यक्ति को दान कर सकता है जी, जिंदगी के दौरान, ब्रेन डेथ होने पर या जिंदगी के बाद। जिंदगी के दौरान डोनेशन करने वाली सिर्फ एक चीज है, किडनी डोनेशन, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में 2 किडनीज होती हैं, एक किडनी वो डोनेट कर सकता है। बिल्कुल। पेनक्रियाज एक है, आधा पेनक्रियाज वो डोनेट कर सकता है। उसके बाद आता है ब्रेन डेथ, जो कि 95 से इंडिया में लीगलाइज किया गया है। ब्रेन डेथ होने के बाद क्योंकि उस आदमी ने आगे जीवित नहीं रहना है, तो उसके बॉडी के काम के ऑर्गन्स डोनेशन करके दूसरे बीमार व्यक्तियों की जान बचाई जा सकती है। राइट। तीसरा स्टेप आता है जिंदगी के बाद, डेथ के बाद, और उसमें सबसे कॉमन है आई डोनेशन, जो मरने के 6 घंटे के अंदर निकाली जा सकती है और बीमार व्यक्ति को, अंधे व्यक्ति को 48 घंटों के अंदर लगाई जा सकती है। ओके। ये 3 चीजें आती हैं बॉडी डोनेशन के बारे में। अच्छा, स्किन टिश्यू भी हम डोनेट कर सकते हैं क्या? इसके अलावा डेथ के बाद बॉडी में से बहुत से टिश्यूज हैं जो आजकल यूज कर सकते हैं। हार्ट, लिवर, लंग्स, पेनक्रियाज, स्किन, कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स, ओके, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, और भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में बहुत चीजें आने वाले टाइम में आ जाएंगी। हेयर ट्रांसप्लांट, ये सब चीजें हैं जो कि यूज हो सकती हैं किसी हद तक। कनेक्टिव टिश्यू। डॉक्टर गर्ग, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि कौन कौन से ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। अगर मैं ये कहूं कि अभी तक ब्रेन के डोनेशन पर तो कोई एक्टिविटी है नहीं और इस तरफ कोई रिसर्च भी नहीं है। यस। बाकी हम 2 तरह से देख सकते हैं। एक तो यह है कि कोई दूसरा व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को एक अंग दे जिसका वो अंग काम नहीं कर रहा या खराब पड़ा हुआ है, उसको ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं या ऑर्गन डोनेशन कहते हैं। एक और भी है कि व्यक्ति का अपना ही शरीर का दूसरा हिस्सा किसी दूसरे हिस्से में लगा दिया जाए। यानी जैसे स्किन की आपने बात करी, तो कई बार ऐसा होता है कि कैंसर निकाला गया बहुत बड़ा एक्सीजन करके और बड़ा हिस्सा घाव बना हुआ है, ठीक है, या बहुत बड़ी इन्फेक्शन हुई और चमड़ी उतर गई। अब उसमें किसी दूसरे व्यक्ति की स्किन लेकर नहीं लगा सकते हैं। उसी व्यक्ति के जैसे थाई से या पैर से लेकर के और वो जिस हिस्से में जरूरत है स्किन की वहां लगा देते हैं। स्किन ग्राफ्टिंग बोलते हैं। स्किन ग्राफ्टिंग कहते हैं। इट इज ए काइंड ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। इसी प्रकार जैसे डॉक्टर साहब ने बताया हेयर ट्रांसप्लांटेशन, आपके स्कैल्प में सिर के ऊपर बाल नहीं है, दूसरे हिस्से से पिछले हिस्से में बाल है, यहां से ले करके लगाना, तो ये तो आपके अपने हिस्से में ट्रांसप्लांटेशन कराया। हाँ, लेकिन इसमें मैं थोड़ा एक चीज जरूर कहना चाहूंगा जी। अब जब मुझे जरूरत है जी अपने शरीर के लिए, अपने ही शरीर से मुझे कुछ लेना है, इट इज सो इजी एंड आई एम सो सेल्फिश हियर आल्सो, क्योंकि मुझे जरूरत है ना। इसमें कंसीडरेशन, इसमें मैं माफी चाहता हूं, बट द डिफिकल्ट पार्ट कम्स इन व्हेन आई हैव टू गिव अ पार्ट ऑफ माय बॉडी टू सेव समबडी एल्स। मैं इसको ये इस ट्रांसप्लांटेशन की डेफिनेशन को डिफाइन कर रहा हूँ कि कुछ तो ट्रांसप्लांटेशन या ट्रांसप्लांटेशन ही कहते हैं इसको, अपने बॉडी में सेल्फ होता है जी। उसमें आपने कहा इट्स वेरी इजी, लेकिन लेडीज के मामले में उनको कन्विंस करना, साहब हम यहाँ से खाल लेकर के यहाँ लगाएंगे, वो निशान रह जाता है। कॉस्मेटिक कंसिडरेशन कभी कभी वो बहुत बड़ा होता है, ओवर राइडिंग होता है उनको कन्विंस करवाना। और दूसरा जो ऑर्गन है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इन ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस आज की डेट में अगर हम पूरे वर्ल्ड की और इंडिया की फिगर देखें, 70% ऑर्गन जो ट्रांसप्लांट हो रहा है वो किडनी का हो रहा है। हाँ जी। फॉलोड बाई 20% लिवर का। पिछले 5 सालों में लिवर का ट्रांसप्लांटेशन वर्ल्ड में भी और भारतवर्ष में भी सडनली बहुत इंप्रूव किया है।
इसके अलावा मेरा जो मेरी स्टडीज कहती हैं, तो जनरली मेरा मानना है, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट हैज बीन हैपनिंग, काफी टाइम से किडनी ट्रांसप्लांटेशन चल रही है, और मेरे ख्याल से आज भी अगर ऑर्गन्स में हम देखें सबसे ज्यादा डिमांड भी किडनी का ही रहता है। किडनी का है, लीवर का भी डिमांड सक्सेस रेट, अगर सक्सेस रेट हम जहां तक देखें तो किडनी से अगर हम लिवर को कंपेयर करें तो मेरे ख्याल से लिवर का ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट कहीं कम आता है। नहीं, अब वही मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 5 सालों में लिवर ट्रांसप्लांटेशन इज, अंग्रेजी में कहूं, फास्ट कैचिंग अप। ओके। एंड 5 years डाउन द लाइन, अगले 5 सालों में आप शायद देखें कि इसके रिजल्ट्स करीब करीब वैसे ही आएंगे जैसे किडनी डोनेशन के आ रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि किडनी डोनेशन काफी सालों से चल रहा है, लेकिन लिवर ट्रांसप्लांटेशन में चूंकि दवाएं, टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव हो गई है, फिर लिवर ट्रांसप्लांटेशन की एक सबसे बड़ी बात है कि आपको किसी से लेने की जरूरत ही नहीं, मतलब वो वाली बात नहीं, जैसे उसका आधा लिवर काटा अपने रिश्तेदार का और लेके लगा दिया। किडनी में बड़ी हैसल्स हैं। किडनी में यह है कि टिश्यू मैच होना जरूरी है, लिवर में टिश्यू मैचिंग की इतनी जरूरत नहीं है। ब्लड ग्रुप मैच करे, आप जिससे लिवर लेना चाहते हैं अगर उसका ब्लड ग्रुप मैच कर रहा है, इज ए पोटेंशियल डोनर। और किडनी में तो यह है कि आपके पास 2 गुर्दे हैं, एक पूरा निकल ही जाएगा आपका। बिल्कुल। लिवर में ऐसा नहीं है। लिवर के बारे में ये कहते हैं कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का अगर 1/5 लिवर बचा रहे, बाकी सारा डिस्ट्रॉय हो जाए, या आप डोनेट कर दें, यू कैन सस्टेन योर लाइफ। ओके, गुड। मैं इसमें एक चीज और उठाना चाहूंगा, लेकिन क्या आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि मैम उषा मैम, मैं आप पे आना चाहूंगा, क्योंकि इट्स अ वेरी वेल नोन फैक्ट कि अ ह्यूमन बीइंग कैन सर्वाइव ऑन अ सिंगल किडनी ऑल्सो। लेकिन आप जैसे एक सोशल वर्क करते हैं, आपका एनजीओ है अपना, आप लोगों में घूमते हैं, उनको समझाते हैं, तो क्या आपको अक्सर ये प्रॉब्लम फेस नहीं आती कि लोगों में ये भ्रम नहीं रहता कि अगर हमारी एक किडनी चली जाएगी तो हम तो मर जाएंगे, हमारा हाउ कैन वी सर्वाइव ऑन द अदर लेफ्ट किडनी? बहुत भ्रम रहता है इसमें, लोगों को बहुत ज्यादा भ्रांतियां हैं इस बात में। हाँ जी। उनको डॉक्टरी लैंग्वेज अगर डॉक्टर समझाते हैं तो नहीं, हम लोगों को भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है इस बात को समझाने के लिए, खासकर जो हमारे बुजुर्ग हैं। हाँ जी। वो अगर उनके बच्चे भी चाहते हैं कि आप मुझे अपनी किडनी एक दे दो, कुछ कर ले माँ, हमें कुछ नहीं होगा, वो कहते नहीं, आप चल फिर नहीं सको पे, आप मर जाओगे, दूसरे को ठीक करते। ये भ्रांतियां अनपढ़ता के कारण आ रही हैं। हाँ जी, हाँ। इसके लिए जागरूक करना बहुत जरूरी है हमको, लोगों को, इस बात के लिए कि किसी को कोई फर्क नहीं करता। एक किडनी है, वो आदमी सालों साल चल सकता है, जी सकता है। जी भ्रांतियां जागरूकता पैदा करके जाएंगे। इसमें मेरा ये मानना है कि अगर जागरूकता पैदा करनी है, सी टू एनी पर्सन देयर आर 2 बेसिक पार्ट्स टू हिज और हर्स लाइफ, वन इज द पेरेंट्स एंड वन आर द गुरुज। जो अब हम कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स में हमें जहाँ से एजुकेशन, 2 जगह से हमें संस्कार मिलते हैं। तो यहाँ अंजना मैम, मैं आपके पास आना चाहूंगा, यू आर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन एनी ऑफ योर स्टूडेंट्स लाइफ्स। तो क्या आप लोग मतलब अपने स्टूडेंट्स को इस तरह की मॉरल वैल्यूज एंड फैक्ट्स अबाउट डोनेशन एंड ऑल? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने तो अपने जीवन का उद्देश्य बना रखा है। अब धीरे धीरे उनको ये समझाया, अब आंखें भी दान करने लगे हैं, उनको ये समझाया गया कि आपकी 2 आंखें किसी 2 व्यक्तियों को दुनिया देखने लगा देगी। तो आप ये सोचिए कि भगवान, खासकर आंसर हमारे पास यही आता था कि हम अगले जन्म में अंधे पैदा होंगे। आप मैडम क्या कैसी बात करते हो, अगर आपने हमें आंखें दान करवा दी तो हम जला दिए जाएंगे, उसके बाद अगले जन्म में हमें आंखें नहीं मिलेंगी। तो मैं उनको ये कहती हूँ, जलने के बाद तो कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन हाँ, दान करने के बाद भगवान जरूर आपको कोई बड़ी चीज देगा। तो बहुत तरीकों से उनको कन्विंस करना पड़ता है, और युवा वर्ग के